कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, मौसम में सुहावना, मधु निकल पड़ी है एक और सफ़र पे। आई होप आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं कहाँ गई हूँ, कैसे गई हूँ, मैंने क्या क्या गलती करी है जो कि आप लोगों को नहीं करनी है, तो ये इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। मैं फाइनली मेट्रो स्टेशन पे गई, वहाँ पे मेरे दोस्त मिलने थे मुझे, फिर मेरे दोस्त मुझे मिल गए थे, फिर हम रास्ते में चले क्योंकि हमें जाना था रोहिला के रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से हमें जो है हमारी ट्रेन मिलेगी, तो ट्रेन तो मिलेगी। और हमने जो गलती करी थी वो ये करी थी कि हमने ट्रेन की टिकट जो है करवाई नहीं थी, और हमने सोचा कि हम उसी टाइम ले लेंगे टिकट। नहीं, पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो टिकट है वो कंफर्म करनी पड़ेगी उसी के बाद, वरना हमारे जैसा हाल हो जाएगा। हम गए थे, मुझे सीट मिल गई थी, बट अच्छा तरीका नहीं है ये, सही बताऊँ तो। और फिर मेरे को सीट मिल गई थी, तो वहीं मेरे पास में एक आंटी जी बैठी थी और उनकी बहू बैठी हुई थी, और फिर मैं मज़े ले रही थी। और सही बताऊँ तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, पर ये कि थोड़ी धूल मिट्टी और थोड़ा भीड़ भाड़ था, तो गर्मी तो लगी जाती है। फिर हम उसके बाद रिंगन जंक्शन पे उतरे रात में हम 8 बजे से, और हमें पूरे 4 घंटे लगे थे। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट करा, हम आके रिंगन जंक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के बाद मैंने अपना व्हाट्सअप के स्टेटस पे भी लगाया था, फिर पता चला सबको कि मधु वहाँ गई है घूमने। फिर वैसे हमारा ऐसे फाइनल मतलब कुछ था नहीं कि हम जाएंगे क्या करेंगे, बन गया था अचानक से प्लान, बट अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ऐसा कई बार लगता है इंस्टेंट प्लान ही काम करती हैं, और हम जो प्लान बनाते रहते हैं वो टल जाते हैं कई बार। तो फिर ये हम क्या करा, हमने रिंग जंक्शन से वहाँ से हमने कार ली थी, कार से लेने के बाद हम चलते गए। फिर हमें कार लेनी थी ताकि वो हमें खाटू श्याम मंदिर के पास छोड़े। खाटू श्याम मंदिर में हम वैसे तो सुबह जाएंगे, बट हमें इसलिए जाना था ताकि हमें वहीं पे रूम मिल जाएगा, तो हमारा पास पड़ेगा और हम ज़्यादा जगह घूम पाएंगे, मंदिर को अच्छे से घूम पाएंगे और आराम से चलेंगे। तो वहाँ पे उसके बाद जो जीप ऐसी चलती है, जीपों ने हमें वहाँ पे खाटू श्याम के मंदिर के वहाँ छोड़ दिया था। ये जो मैंने आपको दिखाए प्रवेश द्वार कह सकते हैं आप, वो हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सोचा कि कमरा वगैरह देख लेते हैं हम कहाँ पे कैसे करना है। फिर ये पूरी मार्केट भी लगी हुई थी, तो हमने कहा हम इसे अभी भी देख लेते हैं, और फिर रात को तो सुबह तो देखना ही है, और फिर रात को भी देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमें एक जगह मिल गया था, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, सावरे का कलर। इसमें जो कलर है ना सारे वाव थे। मेरा दोस्त बोला कि कोई नहीं, तो सुबह फ़ोटो ले लियो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, सुबह नहीं, सुबह तो कलर दिखेंगे भी नहीं, और हकीकत में वो है, सुबह तो कोई कलर ही नहीं दिखा। फिर फाइनली हमारी व्यवस्था हो गई थी रहने सहने की भी। उसके बाद हमने कहा कि अब हमें लगी है भूख, और फिर तवा तोड़, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि 2 बजे पहुँच जाना, और 2 बजे से पहुँचने के चक्कर में मैंने दिन का खाना ही नहीं खाया यार। सोचो उस टाइम से लेकर फिर 8-9 बजे तक भूखी थी मैं, वो फिर सफ़र भी किया, तो इतने चूहे दौड़ पड़े। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे ना रोटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि घर में भी रोटी खाते ज़्यादातर, रोटी चावल वगैरह, तो बाहर भी रोटी ही अच्छी लगती है मुझे, मैं प्रेफर करती हूँ कि रोटी खाऊँ। फिर हम सुबह उठे, सुबह नहा धो के हम कितने 4 बजे 4:30 बजे से उठे थे, और मैंने अपने दोस्त से कहा मेरी भी वीडियो बना लिया व्लॉग में, मैं भी आ जाऊँ कहीं, क्योंकि मैं तो फ़ोन पकड़ के थक गई थी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए उतरे। फिर वहाँ पे हमने खाटू श्याम मंदिर से जाने से पहले वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, नाम भी नहीं पता मुझे सही बताऊँ तो हम वहाँ पे घूमे। वहीं पे फिर एक पुराना खाटू श्याम कुंड है कहते हैं, तो हम वहाँ पे गए। तो पर मैंने सोचा कि यहाँ पे नहाते हैं, पर यहाँ पे तो बहुत छोटी सी जगह लगी मुझे, तो पर लोग कह रहे हैं कि नया जो कुंड है वो बड़ा है, वहाँ पे नहाते हैं। पर हमने यहाँ पे पानी से छिड़काव कर लिया था, हमने यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह खींची, यहाँ पे अलाउड है फ़ोन में फ़ोटो खींचना। उसके बाद हम फाइनली उस वाले मंदिर में गए जहाँ पे जिनके लिए हम आए थे। हमने गुलाब लिया, गुलाब लेने के बाद फिर हम आगे चलते गए। फिर मैंने दोबारा अपने दोस्त को तंग कर, मैंने कहा मेरी वीडियो फिर से बना दे। फिर मैं ये वाला पोस्ट तो मेरा कभी नहीं जाता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला पोस्ट आपने कहाँ देखा है। फिर यहाँ पे मिठाई वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपको चढ़ाना है, वरना अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो पहले आपने ले लिया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि हमने भी पहले ही ले लिया, तो वहाँ पर कहीं पर भी आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये हम लाइन में लगे हुए थे, यहाँ पर 14 लाइनें बनी हुई हैं, और हमारा नंबर भी आ गया था, अच्छा खासा जल्दी आ गया था, मतलब लाइनें चल रही थी, अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइनें भी सही थी, बड़ी सी, तो जल्दी दर्शन हो रहे थे। और ये मेरा दोस्त है, मेरे डुअल कैमरा का फ़ायदा उठाते हुए दोनों तरफ का रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि है ही मेरा फ़ोन इतना अच्छा, तो फिर मैंने भी डुअल कैमरे का प्रयोग करा। उसके बाद फाइनली हम मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचे। और मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ बनाना मतलब अलाउड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह, फ़ोटो तो नहीं पर मैंने वीडियो पूरी बनाई है प्रॉपर, मुझे नहीं पता था। पर मेरे आगे सिक्योरिटी गार्ड वाले तो वो ये कह रहे थे कि, फिर मैंने तुरंत फ़ोन रखा, मैंने बोला हाँ जी। फिर वो कह रहे कि आपको पता नहीं है, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा। उसके बाद फिर हम अपने दर्शन करके फिर हम आ गए। आने के बाद फिर हमें क्या अपने बैग वगैरह उठाया, बैग उठाने के बाद फिर हम यहाँ पे हमने कहा चलो चलते हैं।
फिर हम यहाँ पे बस का इंतज़ार करने लग गए और फिर हमने प्रवेश द्वार में भी वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोस बनाई। और ये जो बस है ये गुड़गांव के लिए डायरेक्ट है। फिर हम गुड़गांव के बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करते करते बस भी आ गई। फिर हम चल पड़े और फिर धूप कभी छाया कभी कुछ और यहाँ पे तो एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उत्तराखंड में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़, बकरियाँ और वेशभूषा भी कुछ इस प्रकार की थी। और ये बस वाले ने कहीं नहीं रोका, सिर्फ एक जगह रोका। और फिर मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो गाना गाते गाते अपना टाइम पास कर लेते। तो हमने टाइम पास के लिए गाने चला लिए अपने, मैंने ब्लूटूथ लगाए, ब्लूटूथ लगाने के फिर मैं एंजॉय करती गई। फिर मैंने थोड़ा सा बाहर का दृश्य भी रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा अच्छा है। फिर इन्होंने फाइनली एक जगह पर रोका, इतने मतलब चलाते गए कंटिन्यूसली 3-4 घंटे तक। फिर उन्होंने एक जगह रोका, रोकने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर कंटिन्यूसली इन्होंने रोकने के बाद फिर यहाँ पे इन्होंने बोला जो भी खाना खा लो पी लो, मतलब अपने पैसों का ही खाना, वो भी सी बात है। 15-20 मिनट के लिए रुकी थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी। फिर हमने क्या करा, हमने तो खाना वाना तो नहीं खाया, मैंने तो चिप्स ले लिए और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, उसी से ही करा क्योंकि मुझे वही सही लगता है। मज़े करे, फिर चिल कर गया। उसके बाद फिर दोबारा से गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत थक भी गए थे क्योंकि ना वैसे तो हमें सीट मिल गई थी। मैं तो ये सोच रही थी जिन लोगों को सीट नहीं मिली उनका क्या होता होगा हो इतने सफ़र में। और लोगों ने सही में हकीकत में बहुत लंबे सफ़र करे, वो भी बिना बैठे न बिना कुछ किए। उसके बाद फाइनली हम गुड़गांव के रास्ते में पहुँच गए थे, आधे रास्ते में। वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हमें थोड़ा चैन मिला, हमने कहा हाँ पहुँचने वाले हैं। बट सही में ना मतलब 2 दिन का भी क्या मानोगे आप, 1.5 दिन का ही मान लो। आधा दिन हमें आधा दिन जाने में लगा। फिर हमने सुबह दर्शन कर लिए। सुबह दर्शन करने के बाद फिर हमने वहाँ पे दर्शन करे, दर्शन भी अच्छे खासे हो गए हमारे तो। और उसके बाद फिर हमने भी शॉपिंग वगैरह भी करी, हमने जो भी कपड़े लेने थे, किसी ने कुछ लेना था, प्रसाद लिया। फिर मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ हमारा, वेल कह सकते हैं। उसके बाद हम फिर बस से उतर गए थे। बस से उतरने के बाद फिर हमें मेट्रो स्टेशन जाना था, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन गुड़गांव में तो थी नहीं, हमें दिल्ली आना था। तो इसी बहाने आपको पता भी चल गया होगा कि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली आना था। दिल्ली से आने के लिए हमें मेट्रो स्टेशन में जाना था। फिर हम पुल पे चढ़े, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी सड़क का नज़ारा हम थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर मैं टाइम देखने लगी कि टाइम कितना है। देखो मेरी हालत ऐसा लग रहा है मतलब सुबह हीरोइन निकलो ना बन के, रात में चुड़ैल, वही वाली हालत हो गई है। पर बहुत गर्मी थी ना, इसलिए ये हालत ऐसे खस्ता हो गई थी। फिर मेरे पास ना यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, जहाँ पे हमें मेट्रो स्टेशन पे जाना था ना उसके लिए बहुत आगे तक चलना पड़ा था। तो उसके लिए मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे, एक तो फर्स्ट एलिवेटर, दूसरा था ये सिंपल रास्ता। तो मेरे जो दोस्त है ना वो ना एलिवेटर से आए, वो बोले एलिवेटर से चलो क्योंकि बहुत चलना है। मैंने कहा नहीं, ये एलिवेटर बहुत आराम से चल रहा है, मैं इससे पहले पहुंच जाऊंगी। और हकीकत में मैं इससे पहले पहुंच गई थी। फिर बाद में ना मुझे एक बंदर भी मिला बीच में, इसलिए मैंने फ़ोन ना वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा क्या पता बंदर मेरा फ़ोन ना ले ले, डर। फिर फाइनली हम मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, मेट्रो स्टेशन ले ली हमने। मैं तो जहाँ पर भी मुझे सीट मिलती है ना मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ बैठ जाओ, सीट मिल गई थी। और फिर ये सामने जो आप देख रहे होंगे ना, इन्होंने झोला सा ले रखा है, ये अपने मन में कह रहे थे राम राम वो कृष्णा करके, राम कृष्णा ऐसे करके कर रहे थे। फिर वो लोग अपने घर चले गए थे, मैं इधर आ गई थी अपने घर पे जहाँ पे मेरा रास्ता है। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है आधे रास्ते से। फिर यहाँ पे देखो मेरी बस भी ख़राब हो गई थी, फिर मुझे बहुत चलना पड़ा। फिर फाइनली मैं घर पहुँच गई। फिर हमारा टूर बहुत इंजॉय वाला था, ब्लॉग मस्त लगा होगा आपको। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो।